हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 94 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 2 अक्टूबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस सेशन में देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में जो इसकी पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है पद्मजा चुंदरू के बारे में। तो अभी हाल ही में इन्हें NSDL के MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। NSDL के यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये मुंबई में स्थित है। अब देखिए नियुक्ति की बात हुई है तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था सैफाली जुनेजा के बारे में, जिन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन यह वायु यातायात के नियमों व सिद्धांतों को पालन करवाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके अलावा अलका नांगिया अरोड़ा इन्हें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के पद पर नियुक्त किया गया था। और मैंने आपको बताया था भानुमति घीवला के बारे में, जिन्हें अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह गुजरात के सायाजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स थी। ल्यूक तार्दिक अभी अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। अजीज अख्खानौज ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। विजय गोयल इन्हें गांधी स्मृति व दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष चुना गया था। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। सतीश पारीक ये हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए थे। निर्लेप सिंह राय इन्हें NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। हर्ष भूपेंद्र भंगारी यह एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। श्री कांटी ये न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने गए थे। और यदि वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो ये हैं सुशील चंद्रा, यह 24वें नंबर के हमारे चुनाव आयुक्त हैं। और वर्तमान में दो उपचुनाव आयुक्त हैं, एक हो गए श्रीकांटी और दूसरे अनूप चंद पांडे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं जो पिछले दिनों हुई थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण यानी SS का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। और यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण है यह संस्करण लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और स्वच्छ सर्वेक्षण का मूल लक्ष्य क्या है तो पीपल फर्स्ट इसका मूल लक्ष्य है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जहां पर मैंने आपको करंट से एक चीज़ बताई थी कि भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला इंदौर में ही देखने को मिला था। इसके अलावा इंदौर को अभी वाटर प्लस सिटी का भी टैग दिया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मुकेश अंबानी के बारे में। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। यह भी चर्चा में क्यों रहे हैं तो 10वें साल लगातार वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 7,18,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ ये शीर्ष स्थान पर हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये 10वीं बार लगातार शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और इसी वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर रहे हैं शिव नादर। तो इन दोनों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो इसको लिखा गया है वोले सोइंका के द्वारा। वोले सोइंका के विषय में एक तथ्य आप और ध्यान रखेंगे कि साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये, जिन्होंने अभी ये पुस्तक लिखी है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। देखिए बुक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था जंगलनामा के बारे में, जो एक प्रकार की ऑडियो बुक थी जिसे हम संगीत और आवाज़ के साथ सुन सकते थे। इसको लिखा गया था अमिताभ घोष के द्वारा। इसके अलावा द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट रोडेज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, यह भी पुस्तक अभी विमोचित हुई थी जिसको लिखा गया था निरुपमा राव के द्वारा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसको लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, जो जल्द ही इस पुस्तक को लॉन्च करेंगी।
और ये जो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स है, इसका प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किया जाएगा। अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो द अर्थ स्पिनर, यह भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, जिसको लिखा गया था अनुराधा रॉय के द्वारा। एक बताई थी मैंने आपको, लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इंडिया, यह लिखी गई थी संजय गुब्बी के द्वारा। पल्लेकू पट्टाभिषेकम याल मंचीली शिवाजी के द्वारा लिखी गई थी और इसी पुस्तक का विमोचन यानी कि पल्लेकू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। अगली थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा एक और पुस्तक का विमोचन किया गया था जिसका नाम था एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इसका विमोचन जैसा कि मैंने बताया एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह थे केजे अल्फोंस। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है डीजी सक्षम के बारे में। तो श्रम व रोजगार मंत्री के द्वारा, जो कि है वर्तमान में भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये डीजी सक्षम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल कौशल प्रदान करके ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देना इस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसे लॉन्च किया गया है श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा और इसके मंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र यादव। अगला देखते हैं, दिया हुआ है अमेजन इंडिया के बारे में। तो भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर, इसको लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा व करियर के अवसरों तक पहुंचने में छात्रों को सक्षम बनाना इस अमेजन फ्यूचर इंजीनियर का लक्ष्य होगा। और अमेजन इंडिया की बात हुई है तो वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो है एंड्रयू आर जैसी। और अमेजन इंडिया से यदि करंट रिलेट किया जाए तो मैंने बताया था आपको कि अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत गुजरात में खोला था। तो डेट से संबंधित करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है सीके रंगनाथन के बारे में। तो सीके रंगनाथन को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी AIMA के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 30 सितंबर को। और इस वर्ष इसकी थीम रही है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो संवाद, समझ और सहयोग को सरल बनाने वाले भाषा अनुवाद के पेशेवरों के काम का सम्मान देने हेतु यह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड के बारे में। तो पहले तो ये जानिए कि ये अवार्ड शरणार्थियों, विस्थापित व स्टेटस लोगों की रक्षा के प्रति जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से करता है, उस समूह को UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष यह यमन के जील अबलेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक एक मानवीय संगठन को दिया गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ एल्डर लाइन के बारे में। तो ये पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन है और इसका नंबर है 14567। इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है वर्तमान में वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा एल्डर लाइन की शुरुआत वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। अब देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की बात हुई है तो इनके द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले तापस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, तो इन्हीं के द्वारा तापस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है दिया नज़ला बौदेंत रमज़ानी के बारे में। तो नज़ला बौदेंत रमज़ानी को ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अगला हमने पढ़ा था उत्तर कोरिया के बारे में। तो इस देश ने अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फिर दिया हुआ है लुईस हैमिल्टन के बारे में। तो लुईस हैमिल्टन ने 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं।
जिन्होंने अभी हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया था। इसके अलावा इन्होंने जुलाई के महीने में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 भी जीती थी। अगला है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो इसको लिखा गया है इंदिरा नूई के द्वारा। तो आज के इस सेशन में अब इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।